हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। सो आज से हम क्लास 12 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो अलजेब्रा में आते हैं 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के 1 मार्कर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 1 मार्कर क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, फिलअप्स भी हो सकते हैं। सो दोनों ही डिस्कस करेंगे वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी मैं सॉल्यूशन ऑलरेडी करा चुकी हूं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट ओवर देयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद one marker question of algebra. फर्स्ट क्वेश्चन, पहले मैट्रिसेस के देख लेते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, 3 क्रॉस 3 की कोई भी मैट्रिक्स है A, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A गिवन है 3 है, तो आपको बताना है एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट क्या होगा। नाउ सी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था थ्योरी में। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की थ्योरी वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां से आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना। तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट अगर मैं लिखूं इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर n-1। सो ऑर्डर n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है मेरा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, सो ऑर्डर क्या हो गया A का 3। सो n की जगह क्या आ जाएगा 3। सो n-1 दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ A मुझे कितना गिवन है 3। So 3 का square that is 9. So our answer will be 9. Next, suppose P and Q are two different matrices. ठीक है, so आपको P का ऑर्डर, P मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है 3 क्रॉस n, Q मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है n क्रॉस P। आपको बताना है कि P क्रॉस Q का क्या होगा ऑर्डर। ठीक है, देखो जब हम P क्रॉस Q की बात करते हैं तो ये नंबर, पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये कितना गिवन है 3 क्रॉस n, और इसका कितना गिवन है n क्रॉस p। ठीक है, जब हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होने चाहिए, यही चेक करते हैं। n इक्वल है, और p क्रॉस q का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इसकी नंबर ऑफ रोज 3 है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स p है, so 3 क्रॉस p की मैट्रिक्स होगी p क्रॉस q। ठीक है, दिस इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन, A मैट्रिक्स गिवन है m क्रॉस n की, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, A इक्वल्स टू aij एलिमेंट्स है, मींस aij का मतलब ith रो jth कॉलम। ठीक है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की बता रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, दिस इज वेरी सिंपल। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है A, इसका मतलब m इक्वल्स टू n होगा, राइट। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, आपको दो मैट्रिसेस गिवन है जो आपस में इक्वल है, आपको बताना है कि इनमें से क्या सॉल्यूशन है। मींस फर्स्ट x इक्वल्स टू -1/3, y इक्वल्स टू 7, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इन सब में से, नॉट पॉसिबल टू फाइंड द सॉल्यूशन, या फिर y इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू -2/3, x इक्वल्स टू -1/3, y इक्वल्स टू -2/3। देखो ऐसी कोई कंडीशन होती है ना, तो आप ऐसे मत करना जैसे 3x + 7 इक्वल्स टू 0 सॉल्व कर दिया और x की वैल्यू आ गई। नो, सारे एक बार सॉल्व करके देख लेना, हो सकता है इससे और इससे x की वैल्यू अलग आ रही हो, y की वैल्यू अलग आ रही हो अलग अलग से। ठीक है, देखो अगर आप सारी चीजें सॉल्व करोगे तो आप किसी को भी सॉल्व करके देखोगे तो x की वैल्यू सेम आनी चाहिए, y की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अगर अलग अलग वैल्यूज आ गई इट मींस नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो यहां से देखो, जब दो मैट्रिसेस की बात करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, दैट इज 3x + 7 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। सो 3x + 7 इक्वल हो जाएगा 0 के। नेक्स्ट 5 किसके इक्वल हो जाएगा y - 2 के। नेक्स्ट y + 1 किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। नेक्स्ट 2 - 3x इक्वल हो जाएगा 4 के। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज निकालो x और y की। x और y की सब में वैल्यू सेम आनी चाहिए, नहीं आएगी सेम इट मींस नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, राइट। सो यहां से आएगा
यहां से आपका x आ गया -7/3, ठीक है। यहां से आपका y आ गया 7, यहां से आपका y आ गया 7, y की वैल्यू तो सेम आ गई, मींस y इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू यहाँ पे -7/3 आ रही है कि यहाँ पे -7/3 आ रही है, जस्ट सिंपलीफाई इट, 2 - 4 = 3x, दैट इज -2/3 आ रही है यहाँ पे x की वैल्यू, मींस x की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग आ रही है, इट मींस नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आपको नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस निकालनी है ऑर्डर 3 की, ठीक है, और जो हर एंट्री है 0 या 1 ले सकता है, मींस फर्स्ट अगर में 3x3 की मैट्रिक्स है, सो फर्स्ट एंट्री में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, इसमें 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। हर एंट्री के लिए 2 चॉइसेस हैं, हर एंट्री के लिए कितनी चॉइसेस हो गई, 2, 0 और 1 कुछ भी आ सकता है, सो ईच एंट्री हैज 2 चॉइसेस, 0 और 1 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और 3x3 मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9, ठीक है, 9 जगह होती है 3x3 मैट्रिक्स में, और हर जगह 2-2 पॉसिबिलिटी है, तो कितनी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, और कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 9, सो 2 बार 9 दैट इज 512, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको ऑर्डर गिवन है, x कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x n, y मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x k, z मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 2x p, w मैट्रिक्स हैज ऑर्डर n×3, p मैट्रिक्स हैज ऑर्डर p×k, ठीक है। ये आपको गिवन है, आपको बताना है py प्लस wy, अगर मैं p मैट्रिक्स को y से मल्टीप्लाई करूं एंड w मैट्रिक्स को y से मल्टीप्लाई करूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो इनमें से क्या पॉसिबिलिटी है, k = 3, p = n होगा, या k कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ले सकता है, मींस कोई भी आर्बिट्री वैल्यू कुछ भी ले सकता है, पर p की वैल्यू 2 हो। थर्ड, p कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, पर k की वैल्यू 3 हो। d, k की वैल्यू 2, p की वैल्यू 3, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम py का निकालते हैं ऑर्डर, py, अब देखो p हैज ऑर्डर p×k, y का ऑर्डर क्या है मेरा 3×k, ठीक है। सो जब भी हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट के कॉलम इक्वल्स टू सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, मींस यहां से हमारा आ गया k = 3, ठीक है। और py मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, p × k, सो ऑर्डर ऑफ py मैट्रिक्स इज p×k, ठीक है, ये इसका ऑर्डर आ गया, और यहाँ पे k = 3 आ गया मेरा। अब हम निकालेंगे wy का चाहिए मुझे, wy का निकालेंगे, सो w का ऑर्डर क्या है, n×3 की मैट्रिक्स है ये, और y मेरी 3×k की मैट्रिक्स है, so this and this are equal, number of columns of w equals to number of rows of y, अगर ये दोनों इक्वल होंगे ना तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को, अदरवाइज नहीं कर सकते, ये मैं कंसेप्ट में बता चुकी हूँ। और wy मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n×k, ठीक है, इसका ऑर्डर मिल गया, इसका ऑर्डर मिल गया, k = 3 मिल गया। सो अगर मैं py प्लस wy करूं तो इसका ऑर्डर मेरा क्या आया है, p×k, और इसका ऑर्डर मेरा क्या आया है, n×k, ठीक है। हम तभी दोनों मैट्रिक्स को देखो, ये एक मैट्रिक्स बन गई, ये एक मैट्रिक्स बन गई, दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मींस अगर ये p×k की है तो ये भी p×k की होनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप से इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मींस जो यहाँ पे p है = n होना चाहिए, ये तो k दोनों सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम है, और दोनों को ऐड करने के लिए नंबर ऑफ रोज भी सेम होनी चाहिए, दैट इज p = n होना चाहिए। सो मुझे क्या मिल गया, p = n एंड k = 3, यहाँ से मेरा k = 3 आ गया, यहाँ से p = n। सेवेंथ क्वेश्चन में x y z w p मैट्रिक्स जो 6th क्वेश्चन में गिवन था, दैट x is 2×n, y 3×k, z 2×p, w n×3, p p×k, ये मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर गिवन है, ठीक है। अगर n = p है,
then the order of the matrix 7x minus 5z is, इसका क्या ऑर्डर होगा? 7x minus 5z, ठीक है। अब देखो, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, राइट? ये कंसेप्ट में मैं बता चुकी हूँ। सो जो x का ऑर्डर होगा वो ही 7x का ऑर्डर होगा, क्योंकि 7 कोई भी स्केलर है, ठीक है। सो हमारा x का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस n। तो 7x का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस n। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर विल रिमेन सेम। ऐसे ही z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p, सो -5z का ऑर्डर भी क्या होगा? 2 क्रॉस p। हम दो मैट्रिसेस को तभी सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं अगर दोनों के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ठीक है। सो दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा। सो दोनों की नंबर ऑफ रोज है 2, दैट इज सेम। सो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? n इक्वल्स टू p, ठीक है। तो ये मेरी मुझे गिवन है n इक्वल्स टू p गिवन है। अगर मुझे n इक्वल्स टू p गिवन ना हो तब भी इट इज अंडरस्टूड कि n इक्वल्स टू p होगा, तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? या तो 2 क्रॉस n हो सकता है या 2 क्रॉस p हो सकता है, वेयर n इक्वल्स टू p। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2 क्रॉस n है कहीं? यस। 2 क्रॉस p नहीं है, यहाँ पे p क्रॉस 2 है। डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि हमारा ऑर्डर 2 क्रॉस p होना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे 2 क्रॉस n की जगह 2 क्रॉस p गिवन होता तो दैट इज आल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है लिखते जाओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मींस A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज है, और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मींस B इक्वल्स टू B ट्रांसपोज है, ठीक है। नंबर 1 ये हमें गिवन है। दोनों का ऑर्डर सेम है, m क्रॉस n ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों का ऑर्डर सेम है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट? ये ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको BA माइनस AB माइनस BA के बारे में बताना है। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? मैंने शॉर्टकट लिखा है S फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? ठीक है, आपको चेक करना है। अगर A मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, B मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो AB माइनस BA क्या होगा? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होगा? ठीक है, सो हम शुरू करते हैं AB माइनस BA ट्रांसपोज से, ठीक है, क्योंकि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर देखेंगे, अगर इसका ट्रांसपोज किया AB माइनस BA के इक्वल आ गया ये, इट मींस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये माइनस AB माइनस BA इसके इक्वल आया, इट मींस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर जीरो आ गया तो जीरो मैट्रिक्स, अगर आइडेंटिटी आ गया, ऑल द एलिमेंट्स आर वन, वन आ गया मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब निकालते हैं AB माइनस BA ट्रांसपोज हम करते हैं। ठीक है, एक चीज हमने देखी थी, A माइनस B ट्रांसपोज मेरा होता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ऐसे ही एडिशन के केस में था, तो ये मेरा हो जाएगा AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज, राइट, फ्रॉम दिस रिजल्ट। अब AB ट्रांसपोज क्या होता है मेरा? रेसिप्रोकल हो जाता है। B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, यही होता है। ठीक है, B और A मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं, तो B ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? B के इक्वल, A ट्रांसपोज A के इक्वल। अगर मैं नेगेटिव बाहर ले लूं तो मुझे क्या मिल गया? BA माइनस AB माइनस BA, मींस ये किस टाइप की बन गई? A माइनस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A माइनस B, इस टाइप की बन गई। इट मींस दैट AB माइनस BA ट्रांसपोज इज अ स्क्यू, मींस AB माइनस BA ट्रांसपोज मेरा आ गया माइनस ऑफ AB माइनस BA, इट मींस दैट AB माइनस BA मेरी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, A मुझे मैट्रिक्स गिवन है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स ये हैं। देन A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपको कंडीशन गिवन है, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। सो A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा
cos अल्फा, ये मेरी ए मैट्रिक्स आ गई, प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, रोज कॉलम्स में और कॉलम्स रोज में चेंज हो जाएंगे, cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की लेंगे, दैट इज 1 0 0 1। जस्ट सिंप्लीफाई दैट, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा ऑफ कोर्स। सो ये आ गया 2 cos अल्फा, दोनों को ऐड करो, दिस इज 0 दिस इज 0, दिस इज 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1 0 0 1, राइट। सो यहाँ से मेरा आ गया 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से मुझे मिल गया cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2। सो cos में 1/2 वैल्यू कब आती है, π/3 पे। सो अल्फा मेरा क्या आ गया, π/3 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, 2 क्रॉस 2 की है, एंट्रीज गिवन है सच दैट एक कंडीशन भी गिवन है साथ में, दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो इन चारों में से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। सबसे पहले जो आपको ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है ना, उसमें मैट्रिक्स में को सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। सो आपको गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। ए स्क्वायर मींस, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारा, ए इंटू ए, ये क्या गिवन है, आइडेंटिटी। सो a इंटू ए करो सॉल्व, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दैट इज 1 1 1 0 0 1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा दैट इज 0, गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा दैट इज 0, अल्फा सॉरी गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है। सो यहां से मुझे क्या कंडीशन मिल गई, दोनों को अगर मैं देखूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 12th क्वेश्चन, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, A स्क्वायर इक्वल्स टू A आपको गिवन है, देन A प्लस आइडेंटिटी प्लस A क्यूब माइनस 7A किसके इक्वल होगा, A के इक्वल माइनस 1 माइनस A के इक्वल आइडेंटिटी के इक्वल या 3A के इक्वल, 3 इंटू A के इक्वल, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होता है, जो चीज आपको ये गिवन है, जो इक्वल किसके इक्वल होगा, जो चीज आपको गिवन है उसको एक्सपेंड करो और जो कंडीशन गिवन है उसमें डाल दो, यू विल गेट द आंसर। लुक हियर, सी क्या कह रही हूं मैं, i प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 है, ये आपको निकालना है किसका इक्वल होगा, इसको एक्सपेंड करते हैं, दैट इज i क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब लगाओ, अब आपको कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए के इक्वल है, तो जहां जहां ए स्क्वायर है वहां पे ए लिखो, आइडेंटिटी का क्यूब तो आइडेंटिटी होगा, ए क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर क्या गिवन है आपको, ए के इक्वल, प्लस 3 अगेन, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसको ए के इक्वल लिख सकते हैं, माइनस 7 इक्वल्स टू आइडेंटिटी प्लस ये क्या आ गया, ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर, अगेन इसको ए लिख सकते हैं, 7a माइनस 7a दैट इज 0, सो आपका आ गया ओनली आइडेंटिटी। जस्ट सिंप्लीफाई करना था, वेरी सिंपल। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, ये मैट्रिसेस के एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर मेरी मैट्रिक ए जो है वो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है मींस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए के इक्वल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक है मींस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए के इक्वल होगा, ठीक है, दोनों है ए मैट्रिक्स, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या कोई भी नहीं होगी, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर दिया, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 हैं, और आप इस कंडीशन में देखो तो a इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, ये बन गया, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन
व्हेन ऑल द एंट्रीज आर 0। आप कोई भी और मैट्रिक्स लेके देख लो, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ये कंडीशन मींस a इक्वल्स टू माइनस a इक्वल्स टू a ट्रांसपोज सभी फुलफिल होगा व्हेन a इज अ जीरो मैट्रिक्स। सो योर आंसर इज a इज अ जीरो मैट्रिक्स। आप डिटर्मिनेंट्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, फिलअप्स डिस्कस करते हैं, वन मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 14th क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में करेंगे। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x अगर डिटर्मिनेंट इन दोनों का इक्वल है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। आप ध्यान रखना, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में आ गए हैं। मैट्रिसेस में क्या होता था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते थे। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं है। यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, देन यू हैव टू इक्वेट आफ्टर दैट। सो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आएगा मेरा, x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 36 माइनस 36। जस्ट सिंप्लीफाई इट। सो यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर इक्वल्स टू 36। सो x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 6। ये एमसीक्यूज की तरफ से भी पूछा जा सकता है, फिलअप्स की तरफ से पूछा जा सकता है। ठीक है, 15th क्वेश्चन, अगर A मेरी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ KA क्या होगा, किसके इक्वल होगा, दैट यू हैव टू टेल। राइट, नाउ लुक हियर, अगर मैं कोई भी A मैट्रिक्स ले लेती हूँ 3x3 की, सपोज मैंने ले ली A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब मुझे K को A से मल्टीप्लाई करना है। K को A से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। K सबके साथ आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ K। डिटर्मिनेंट ऑफ K, सो मैट्रिक्स को हटा के डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, आप कोई भी एलिमेंट, कोई भी स्केलर किसी भी रो या कॉलम में से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट रो में से K बाहर निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, A1 B1 C1। अगर मैं सेकंड रो में से K बाहर निकालूं इनटू K तो मुझे मिलेगा A2 B2 C2। अगर मैं थर्ड रो में से K बाहर निकालूं तो मुझे मिलेगा A3 B3 C3। सो ये मेरा क्या हो गया, K into K दैट इज K क्यूब। तो मुझे मिल गया K क्यूब, और ये मेरा क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स ये ली थी, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो हमारा आंसर आ गया K क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, ये एज ए रिजल्ट भी यूज हो सकता है। अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 की, सो डिटर्मिनेंट ऑफ K A क्या होता है, जो हमारा स्केलर है उसकी पावर हो जाएगी जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। नाउ 16th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, determinant is a square matrix, determinant is a number associated to a matrix, determinant is a number associated to a square matrix, none of these। कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन ही है। सबसे पहली चीज की डिटर्मिनेंट के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो काट दो। यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, फर्स्ट में है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती है पर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमारा नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं कोई भी A ले लेती हूँ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का, सो अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी। डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू आती है, दैट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक नंबर ही तो आता है जब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक वैल्यू आती है, नंबर एसोसिएटेड टू दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17th क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट्स, उसकी वर्टिसेस आपको गिवन है 2 -6 5 4 K4, आपको वैल्यू निकालनी है K की। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के कांसेप्ट्स में आप जाना, वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो देखना, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो हम सीधे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये वाला सिंबल होता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू फर्स्ट वर्टेक्स गिवन है 2 -6, सो 2 -6 लास्ट वाला कॉलम मेरा 1 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 4, यहाँ पे आ जाएगा K4। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं ये हम कंसेप्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। सो ये मुझे मिल गया हाफ, जस्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है 3x3 का। 2 into 4 minus 4 that is 0 plus 6 into 5 minus K plus 1 into 20 minus 4K। ठीक है, तो सिंप्लीफाई,
तो ये मुझे मिल जाएगा हाफ, ये तो 0 आ गया, दिस इज नथिंग बट 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k, सो ये मुझे मिल गया हाफ 50 माइनस 10k, सो हाफ से डिवाइड करोगे तो 25 माइनस 5k, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे मिल गया 25 माइनस 5k, और क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 35, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 माइनस 5k मेरा एरिया आया है निकालने पे, और मुझे गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट, सो इसको इक्वेट कर दिया, यहाँ से 5 कॉमन आ सकते हैं, 5 माइनस k इक्वल्स टू 35। देखो स्क्वायर यूनिट्स, एरिया जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो आपको इक्वेट करना है प्लस माइनस 35 से, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्क्वायर यूनिट से आप अगर एक्स स्क्वायर निकालते हो तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस में आती है, दो वैल्यूज आती है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं इसीलिए उनका आंसर गलत हो जाएगा, 1 मार्क्स डायरेक्ट कट जाएगा, ये ध्यान रखना। एरिया में यू हैव टू राइट प्लस माइनस, सो प्लस माइनस 35, सो ये आ गया 5 माइनस k इक्वल्स टू प्लस माइनस 7, इसे डिवाइड कर दिया, सो 5 माइनस k इक्वल्स टू 7 से सॉल्व करो, 5 माइनस k इक्वल्स टू माइनस 7 से सॉल्व करो, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ गई -2, और यहाँ से k की वैल्यू आएगी, इधर चला जाएगा 12, सो आपकी दो k की वैल्यूज आएंगी -2 एंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये बाय डेफिनेशन ही सॉल्व हो जाएगा, इट इज अंडरस्टूड। आपको ये गिवन है a का डिटर्मिनेंट, दिस इज गिवन, ठीक है, जहां पे aij है कोफैक्टर ऑफ aij, ये कोफैक्टर है इसका एलिमेंट का, मींस अगर a11 का मुझे a11 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो वो होगा कैपिटल A11 एलिमेंट का, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर, क्योंकि अब कोफैक्टर की बात हो रही है ना, इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। अब देखो अगर मैं अलोंग फर्स्ट रो एक्सपेंड करती हूँ तो क्या होगा, A11 into this minus this into this, that is nothing but cofactor of A11 only, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A11 फर्स्ट एलिमेंट का अगर मैं कोफैक्टर निकालूं तो वो क्या होता है, -1 पार्ट नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू ये रो और ये कॉलम हटा दो, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लो, है ना, प्लस A21 इनटू, अब A21 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 पार्ट 2 + 1, ये कॉलम और ये रो हटा दो, A21 A31 A32 A33, राइट, सो ये A21 आ गया। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट A31 इनटू, अब मैं A31 का कोफैक्टर निकालूं तो क्या होगा, -1 पार्ट 3 + 1 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये कॉलम और ये रो हटा दो, बाकी ये बचे A21 A31 A22 A32, राइट, सो ये आ गया, A31। अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने में दिस इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस माइनस दिस इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ये जो माइनस यहाँ पे आता है, ये माइनस कहां से आता है, जब हम -1 पार्ट 2 + 1 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, राइट। सो जब भी बाय डेफिनेशन आप ये डायरेक्ट याद रखिए, अगर किसी का डिटर्मिनेंट निकालना है, वो एलिमेंट और उस एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस सेकंड वाला एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस सेकंड थर्ड वाला एलिमेंट उसका कोफैक्टर, ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। अलोंग फर्स्ट रो किया है, ऐसे ही अगर सेकंड रो के अलोंग करें तो A21 इनटू कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस A22 इनटू कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस A32 इनटू कोफैक्टर ऑफ A32, ऐसे हम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम की कॉरेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर एमसीक्यू में आता है ये, अगर ये फिलअप में आता है तो आप फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम किसी की एक में रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। अगर ये एमसीक्यू में आएगा तो उसमें आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, मींस जो भी आपको ये एलिमेंट गिवन है उसी का ही कोफैक्टर होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, इफ A is non-singular matrix, non-singular matrix means determinant not equals to 0, A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, देन यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वही हो गया, बस इसमें एक चीज ऐड की है, दैट इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर n-1, जहां पे n क्या है, जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का।
सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है मेरा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 3 - 1 दैट इज, सो आपका आंसर हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 1 में भी यही फॉर्मूला लगेगा। ये जो 20 क्वेश्चंस मैं आज आपको करा रही हूँ ना, इसी से ही रिलेटेड आते हैं 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अगर आपने इसके कंसेप्ट को समझ लिया ना तो आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। ठीक है, सो ये कुछ नहीं था, क्वेश्चन 1 जो हमने डिस्कस किया था उसी को थोड़ा सा घुमा दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, इफ A इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, A इनवर्टेबल मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स किसके इक्वल होगा? इनवर्टेबल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके इक्वल होगा? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स आप नहीं निकाल सकते, उसको निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है और 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, सो आगे कोई भी आपको इनवर्टेबल मैट्रिक्स गिवन है किसी भी ऑर्डर की, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स होगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। राइट, मिसलेनियस डिटर्मिनेंट की मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी एमसीक्यूज हैं जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशंस का। आप प्लीज मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी एमसीक्यूज जरूर करना। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के विच कंटेन्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो मिलते हैं आफ्टर 2 days। टिल देन बाय बाय, सी यू।